सबको जय मसीह की। मैं जसपाल हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज का विषय है प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 31 में जब कुरनेलियस प्रार्थना कर रहा होता है तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उसको कहता है कि हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब भी हम कोई भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमारी उन प्रार्थना को उत्तर देता है जो भी हम वचन के द्वारा उनसे मांगते हैं, विश्वास से हम लोग मांगते हैं। इसी तरह से एक वचन और लिखा है लूका की किताब अध्याय 1 वचन 13 के अनुसार, जब जकरिया प्रार्थना कर रहा होता है काफ़ी सालों से, तो उसकी पत्नी को बच्चा नहीं होता, पर जब वो मंदिर में जाता है प्रार्थना करता है तो उसी समय स्वर्गदूत आके उसको सेम कहता है कि हे जकरिया, तू भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी गर्भवती होगी और बच्चा जन्मेगी तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर को वो काफ़ी सालों से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिया, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर अपने समय में देता है। याद रखिए, जब हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो हमें धीरज बना के रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर 3 तरह से देता है। फर्स्ट, जहाँ तो उत्तर परमेश्वर का उत्तर हाँ में होगा, दूसरा ना में होगा, तीसरा हमें इंतज़ार करने के लिए बोलेगा। तो जब भी हम भी कोई प्रार्थना करते हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से थोड़ा टाइम पहले उसके आने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई थी। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर सही समय में देता है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 3 और 4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। हमारी प्रार्थनाएं जो भी करते हैं, स्वर्गदूत उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने सोने के कटोरे में रखता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 3-4 में। तो देखो हमारी प्रार्थना कितनी मूल्यवान है कि सोने के कटोरे में जाती है। एक हम लोग और देखते हैं, पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9 और 10 में। वहाँ याबेश नाम का एक पीड़ा से पैदा हुआ व्यक्ति होता है। याबेश का मतलब नाम का मतलब होता है पीड़ा द्वारा पैदा हुआ। तो उसकी माँ ने उसका नाम पीड़ा रख दिया और लोग उसको ताने मैंने देते थे कि तू पीड़ा के द्वारा पैदा हुआ है। तो उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। उसने कहा, भला होता तू मुझे आशीष देता। पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9 और 10 में लिखा है कि भला होता तू मुझे आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं पीड़ित ना होता। प्रभु का वचन कहता है वचन 10 की आखिरी लाइन में, जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसने दिया। प्रभु कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। एक कहानी हम और जानते हैं, पहला शमूएल अध्याय 1 वचन चैप्टर 1 में देखते हैं कि हन्ना जिसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता, तो वो प्रार्थना करती है क्योंकि उसको काफ़ी जिल्लत सहनी पड़ती है। उसकी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, उसकी शौहरत जो रहती है तो वो भी उसका मजाक उड़ाती है। पर जब हम देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 16-17 में, एली के द्वारा परमेश्वर हन्ना को उत्तर देता है कि जा मेरी बेटी, इजराइल के परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार वर दे। परमेश्वर ने अली के द्वारा बात किया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और हम जानते हैं वचन 18 में वो उसने खाया पिया और फिर कभी उदास नहीं हुए। और उसके बाद हम लोग पूरी शमूएल की किताब में देखेंगे, पूरी बाइबल में देखेंगे, उसके बारे में दोबारा कभी नहीं लिखा कि वो उदास हुई। तो आप भी जब कोई प्रार्थना करते हो तो बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को उदास होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तो आप जब भी कोई प्रार्थना करते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस धैर्य बना के रखना है कि परमेश्वर जो काम शुरू किया उसे पूरा भी करेगा। तो बस आप प्रार्थना में बने रहिए, संगति में बने रहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 12 में हम देखते हैं कि पूरी संगति जब मिलकर प्रार्थना करती है उस समय भी परमेश्वर कलीसिया को उत्तर देता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, और पतरस को जेल से छुड़ा देता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को स्वर्गदूत भेजने ही पड़ते हैं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।